हेलो दोस्तों, मैं पंकज मौर्य सुपर एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा हिंदी के उपन्यास और रचना का। तो जैसा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हम कोई वीडियो यूट्यूब पे डालें तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल हैं, उस्मान हैं, सदल मिश्र हैं, सुंदरम पांडे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, प्रेमचंद हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं बेताल भट्ट हैं, नाभादास हैं, सुरती मिश्र हैं, सदल मिश्र हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बेताल भट्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें पे। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं तो निराला हैं, राकेश मोहन हैं, अमृतलाल नागर हैं या सुमित्रानंदन पंत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7वां, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रशस्ति परक, प्रशस्ति परक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रेरणा है, अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रेरणा है कौन है भैया? तो इसके हैं पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर डी, पुष्पदंत। तो आठवें क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं तो मुल्ला दाऊद हैं, प्रसाद जी हैं, जायसी हैं, नूर मोहम्मद हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सितारे हिंद हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या लल्लू लाल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दसवें नंबर पे, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो सम्मेलन पत्रिका है, उदंत मार्तंड है, सरस्वती है, नागरी प्रचारणी पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत नाम है, बिहारी या रसखान या जयशंकर प्रसाद। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रगतिवादी उपयोगितावाद के प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, नंद दुलारी शर्मा, प्रेमचंद का, अयोध्या सिंह हरिओत। तो इसका ऑप्शन नंबर नंद दुलारी शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन नाम है, रंगभूमि, मंगलसूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13, मंगलसूत्र। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है जॉर्ज पियर्सन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, शिव सिंह है या गारसी। तो ऑप्शन नंबर डी, गारसी, ऑप्शन नंबर डी, गारसी। तो चलते हैं अगले। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, केशव दास की, तुलसीदास या नाभादास। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16,
मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार रचयिता कौन है? सत्यनारायण पंडित हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जन्मेय का नागयज्ञ किसकी रचना है, किसकी कृति है? जन्मेय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो गोविंद दास की है, सुमित्रानंद पंत है, मलिक मोहम्मद जायसी है, जयशंकर प्रसाद है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? तो श्याम सुंदर दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, उपयुक्त पंक्ति की काव्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कामायनी है, आशु है, या फिर यशोधरा या साकेत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंचलिक रचना किससे संबंधित है? आंचलिक रचना किससे संबंधित है? देश विशेष से या फिर क्षेत्र विशेष से, धर्म विशेष से या जाति विशेष से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र विशेष से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, केशवदास हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। कौन है? कबीरदास, कबीरदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रद्धा किसकी नायिका है? श्रद्धा किस कृत की नायिका है? श्रद्धा किस कृत की नायिका है? तो कामायनी की हैं, कुरुक्षेत्र की हैं, रामायण की हैं या साकेत की हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कामायनी की, कामायनी की नायिका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो तरुअर फल नाही खात, शरबत पियत न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? तो बिहारी हैं, रसखान है, रहीमदास या कबीरदास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, रहीमदास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तरुअर फल नाही खात है, शरबत पियत न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसके रहीमदास हैं। कौन है? रहीमदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जायसी हैं, प्रसाद या नरेश त्रिपाठी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो हरिऔध है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, महाद्विवेदी प्रसाद हैं, केशवदास हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है खालसा सिंह, करतार सिंह या लहना सिंह या परमिंदर सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह, लहना सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली नहीं है, स्कंदगुप्त नहीं है, जन्मेजय का नागयज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली इनकी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की यह सिंदूर की होली नाटक नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। एक भारतीय आत्मकथा
किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंद पंत। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का बी, माखनलाल चतुर्वेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को, फणीश्वर नाथ रेड्डी को। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं? तो रसखान हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं या कबीरदास हैं। बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सूरदास। कौन है? सूरदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे चैनल सुपर एग्जाम एकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसका रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, निराला हैं या अज्ञेय हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।